Hello everyone, welcome to the new chapter of the circles that is coordinate geometry। और ये coordinate geometry जो है हमारे मीन्स काफ़ी पर्सपेक्टिव से, अगर जेई की पर्सपेक्टिव से देखो आप तो दैट इज इम्पोर्टेंट, गुजकेट के देखो तो दैट इज मतलब किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है सर्किल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कल चैप्टर, व्हाट इज सर्कल, यू नो द सर्कल। ओके, एंड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अभी बताऊंगा, 10th लेवल पे जो हमने देखे थे उसको करेंगे पहले। ओके, जो मैं बताऊँ उतना ही बेसिक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ओके, और जो भी ज़रूरत होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? व्हाट इज द डेफिनेशन actually circle? So circle definition is a circle is the locus of a point. What is this? It is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains constant. Okay, are you getting my point, students? Question definition is a circle is the locus of a point. It is the actually locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point will be constant, remains constant, all the time constant. Okay, means suppose here this is the point, fixed point. Okay, and suppose this is the fixed distance and it is a locus, it will become circle. So this is actually, we already discussed what is locus in the straight line. Okay, आई होप आपको वो सब पता होगा, नहीं है तो लोकस, एटलीस्ट लोकस आप तो रिवाइज कर लेना। एंड इसके बाद क्या बोला, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स यहाँ पे दो पॉइंट यूज हो रहे हैं ना, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट उसे बोलेंगे सेंटर, जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट डिस्टेंस उसे बोलेंगे रेडियस। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे हम समझते हैं। ये देखो, ये मेरा सर्कल है, तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ये मानो मेरा ओ है, राइट, और ये मेरा पी मूविंग कर रहा है पॉइंट, तो ओ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ओ मेरा हो गया, ओ मेरा हो जाएगा सेंटर। ओके, और OP क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस। ओके, तो ये तो देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, जितना डायग्राम करोगे उतना अच्छा होगा, राइट। आगे बढ़े, ये आपको समझ में आ गया डेफिनेशन, हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग बेसिक ऑफ सर्कल में देखते हैं। बेसिक्स ऑफ सर्कल, इसमें हम लोग 10th और 9th लेवल में जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसी को ही रिवाइज अपने लेवल से करेंगे, राइट। ओके, हम लोग बेसिक ऑफ सर्कल देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इसमें जो 10th लेवल में जो भी देखे थे हम लोग वो इस पर करेंगे रिवाइज। ओके, चलो स्टार्ट करें। हाँ, ये देखो बच्चों, बेसिक ऑफ सर्कल में क्या है, पहले हम क्या देखने वाले हैं। इसमें क्या है, सर्कमफ्रेंस आपको पता है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है, आपको पता है। और यहाँ से आप एक चीज़ और ही लिख ही लो कि एरिया क्या होता है मेरा, πr² होता है। ओके, और r तो आपको पता ही है, r क्या होता है हमारा, रेडियस होता है। ओके, और पाई की वैल्यू भी पता है आपको, 3.14159। चलो अब यहाँ से हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल हैविंग सेम सेंटर। देखो ये जो है यहाँ पे, ये वाला देखो सेंटर सेम है, जितने सर्कल बन रहे हैं इनसाइड टू आउटसाइड देखो सारे के सेंटर क्या है, सेम है। तो ये पूरे क्या है हमारे, कंसेंट्रिक है। बस सेंटर सेम रहेगा, रेडियस सेम नहीं रह सकता, और जिसका रेडियस सेम रहेगा उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे क्या है कि कॉर्ड एंड डायमीटर। व्हाट इज कॉर्ड एंड डायमीटर, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स on the circumference is called chord। इसका क्या मतलब बच्चों, ये बोला कि कोई सर्कल है,
राइट। जिसे मानो हमारे पास ये सर्कल है। ओके बच्चों, हाँ, इसने बोला कि लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस। तो ऐसा करते हैं कि सर्कमफरेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मानो ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया हमने, तो ये ए बी को ज्वाइन कर दिया, तो ए बी क्या हो जाएगा, उसे बोल देंगे कॉर्ड। तो यहाँ से ए बी क्या बोल सकते हो आप, ए बी हमारा कॉर्ड है, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो ऐसा करते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये मेरा सेंटर है, ओ सेंटर है। अब कोई कॉर्ड होगा इससे पास करेगा, इसके सेंटर से पास किया, तो ये मान लेते हैं हम लोग P और Q है। तो पी क्यू को क्या बोल देंगे यहाँ पे हम, पी क्यू मेरा हो जाएगा डायमीटर। ओके, और आपको पता है ये O इक्वल होता है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, बस ये बेसिक जानना था, मैंने बता दिया। अभी और कुछ चीज़ें और जानेंगे हम लोग बेसिक में। बेसिक में और क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड। क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या बोला कि अगर आप किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को 2 अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखो ऐसा सर्कल है, इसने बोला ये सेंटर है, ये मेरा ओ सेंटर है, तो बोला सेंटर से अब मान लो कोई कॉर्ड है, तो लेट्स से दिस इज कॉर्ड, ये ए बी मेरा कॉर्ड है, राइट। जब ए बी कॉर्ड है तो अब यहाँ से बच्चे बताओ, यहाँ से क्या बोला इसने कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सेंटर से इसके कॉर्ड पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये बोला अगर ये मान लो मेरा P है, इसने बोला कि इसको क्या करेगा, इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। आई बात समझ में। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से आप बोल सकते हो AP इक्वल टू PB। बात समझ में आ गई, तो बस यही है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये समझे बच्चों यहाँ पे कि अगर हमें ये बोला जाए कि कॉर्ड का लेंथ निकालो, चलो हमने OB को ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड का लेंथ निकालो, व्हाट विल बी द AB पूछेगा। तो AB ऑब्वियसली क्या होगा मेरा, AP देखो AP PB इक्वल होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ PB होगा, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ PB होगा। और PB कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर हमारा ये रेडियस है, ये मानो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो PB क्या हो जाएगा पाइथागोरस से, तो PB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल हमने लिए हैं। इस ट्रायंगल पाइथागोरस लगाओ, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PB स्क्वायर, और PB होगा, PB हो गया ये, तो PB क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया, ओके, PB क्या हो गया बच्चों मेरा, ये हो गया R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इसे रखो, ओके, ये PB है, इट्स मीन्स AB इक्वल टू 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा हो गया रिलेशन, किसमें हो गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, रेडियस निकालना है। अब P मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, P क्या है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से, ओरिजिन नहीं, सर्कल के सेंटर से, यहाँ देख लो भैया ध्यान से, ये क्या है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, राइट। तो ये है मेरा, आई होप समझ में आ गई बात। इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जब जितना छोटू दिख रहा है उतना ये बड़ा है। चलो अब यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बेसिक चीज़ देखते हैं। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट ए सेंटर, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट ए सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। इसका क्या मतलब है, चलो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ऐसा है, ऐसा है, इसने क्या बोला कि एंगल सबटेंड बाय आर्क, चलो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम AB आर्क ले लेते हैं, ये A और B आर्क है, तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया,
राइट, ये पार्ट ले लिया और इसका सेंटर मानो ओ है तो ये एंगल बना रहा है, राइट, ये एंगल। ये बोल रहा है कि एंगल सबटेंड बाय द डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट अल्टरनेट। इसका मतलब है कि ए बी अगर यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बनाता है तो ये मानो अगर थीटा है तो सेंटर पे क्या होगा, 2 थीटा होगा, यही बोला है। आई होप ये बात समझ में आ गई। ओके, अब एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ से अगर आप सेम सेगमेंट बनाओ, इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर दो, ऐसा नहीं करते हैं इसे, अगर मान लो यही सेगमेंट इधर का एंगल बनाएगा तो ये भी क्या होगा मेरा, ये भी थीटा होगा। समझ आ गई बात। मीन्स ये कॉर्ड जो है इस पूरे एंगल पे कहीं भी जाओ ये थीटा ही बनाएगा। यहाँ भी जाओ, अगर आप लेना चाहते हो तो और ले लो, ये ले लेते हैं, ये भी क्या होगा, थीटा। आई बात समझ में? तो ऐसा होगा क्योंकि सेंटर पे हमेशा 2 थीटा ही बनाएगा जब ये इसके सरकमफेरेंस पे थीटा बनाएगा तो। ओके, यही बात ये था। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी बेसिक बता रहा हूँ मैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, द एंगल, एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल होगा बच्चों, ये पे होगा एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मानो ये मेरा सेमी सर्कल है, अगर ऐसा है, देखो यहाँ मैं सेमी सर्कल कर दिया तो ये डायमीटर है, ये अपने सेमी सर्कल पे यहाँ पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये π/2 होगा, यही बोलना चाह रहा है ये। आई बात। इसका मतलब इसे क्या बोल सकते हो, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट सरकमफेरेंस, ऐसे बोल सकते हो इसे। ओके ना, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल कहाँ पे, एट सरकमफेरेंस। तो ये याद रखना इजी लैंग्वेज में। द आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट इज सेमी सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी आर्क, जैसे ये देखो ये आर्क है, ये अपने सेमी कहाँ कितना बना रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, यही बोल रहा है। ये आर्क है ना, अपने अल्टरनेट सेगमेंट पे π/2 बना रहा है, दोनों सेम चीज़ है। ओके, चलो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पूरे में यही है जो ये बताया। इसका यूज इतना खतरनाक होने वाला है, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा यूज भी इसका हो सकता है। चलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक इफ इट्स ऑल वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल। इसका क्या मतलब है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मानो हमारे पास कोई सर्कल एक ऐसा है, देखो, ओके, हम ऐसा कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये है, तो ए बी सी डी, देखो ये जो वाले हैं हमारे, ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ना, ए बी सी सी डी डी ए। इसके सारे वर्टेक्स देखो यहाँ पे, इसके सारे वर्टेक्स बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, सब किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। यहाँ से आप क्या बोलोगे कि ए बी सी डी इज क्या है मेरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ आई बात, ये मेरा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ में आ गई। चलो, अब इसने क्या बोला, ये बात पहला क्लियर हो गया। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब बच्चों कि अगर आप ये मानो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अपोजिट साइड का सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर ये मानो ये थीटा है, ये फाई है, तो थीटा प्लस फाई भी क्या होगा, 180 होगा।
अपोजिट से हम अगर क्वाड्रिलेटरल का 180 है तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। चलो ये हो गया। तो अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑब्वियसली किस दो एंगल का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, वही बात बोला है। बात समझ में आ गई? इतना ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो बताया, ये डायग्राम तो ड्रॉ करो ही, सब में मैंने डायग्राम ही ड्रॉ किया है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट ही है। चलो अब यहां से देखो क्या बोला है, टेंजेंट टू द सर्कल, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपका एक्सटर्नल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट बोला है ना, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें। तो जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये लिया, ओके। चलो इसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये वाला, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है ना बच्चों, ये वाला, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। देन क्या बोला, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर इक्वल। इसका मतलब अगर ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा A पे है, ये B पे टेंजेंट है, तो ये क्या बोला कि PA PB बराबर होगा। इसका मतलब पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि PA इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जब भी ड्रॉ करो तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, याद रखना। द सबटेंड एंगल्स एट द सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ऐसे समझते हैं, इसे मान लो सेंटर है, ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये सेंटर है, यहाँ से ये ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 90 डिग्री, और ये ड्रॉ करोगे टेंजेंट है, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा मेरा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये सेंटर पे क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ओके। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये अब ड्रॉ कर दो इसे यहाँ से, ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या होगा, इक्वल एंगल होगा। इसका मतलब ये भी थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ आई बात? तो ये बोला है, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू पॉइंट। देखो यहाँ पे ये क्या है, क्या बोला है, सेंटर से टू द पॉइंट। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, ये कर चुके हैं ना। कैसे, ये पॉइंट है, ये सेंटर, देखो ना, सेंटर टू द पॉइंट, टू दैट पॉइंट, ये देखो सेंटर टू दैट पॉइंट, ये ज्वाइन कर दिया। ये क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब बच्चों, अगर ये मेरा अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा है। तो समझ आ गई बात? तो सारे एंगल ये देखो, ये 90 तो 90, थीटा तो थीटा, अल्फा तो अल्फा। इसका मतलब PAB सेम एंगल, देखो ये एंगल सेम है, ये इक्वल साइड है, ये भी इक्वल होगा, ये रेडियस है। चलो ऐसा करते हैं, ये तो मेरा रेडियस है, ये R है, ये भी R है, तो ऑब्वियसली ये मेरा OP तो कॉमन है ना। तो PA, जब ये ट्रायंगल देखो PAO और POB इक्वल ट्रायंगल है, दोनों इक्वल है, कन्ग्रुएंट है ना। तो चलो ये डायग्राम में ये सब चीज़ मैंने लिख दिया है। बी में पॉइंट में ये देखो बच्चों कि PAB एंड PAB नहीं, PAO एंड PBO आर क्या है, कन्ग्रुएंट है, ओके। सी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बोला, एरिया ऑफ कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PAOB क्या होगा, सिंपल सी बात, ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ये ट्रायंगल, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, ये ट्रायंगल। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ऐसा कर लेते हैं इसे दूसरे कलर से, एरिया ऑफ PAO।
तो पी ए ओ का एरिया क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम्स, ये देखो ये बच्चों ये 90 डिग्री है, ये हाइट हो जाएगा इसका, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होगा हाफ इंटू 2 कैंसिल, बी क्या है मेरा, बी बेस ये है पी ए, तो इसे लिखोगे आप क्या पी ए और रेडियस यानी कि ओ ए, रेडियस में लिख के ओ ए लिख दो। चलो मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, बट ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें इनके अंदर हैं, कि एरिया इसके इक्वल होते हैं, अगर निकालना हो एरिया तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो तो इक्वल कर दो, राइट, ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, चलो अब एक और है हमारा इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम ये क्या है बच्चों, हम देखते हैं ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड, 2 पॉइंट ध्यान देना, इन इसने क्या बोला है इनसाइड और आउटसाइड दोनों बोला है ना, इनसाइड और आउटसाइड, 2 chord circle inside or outside the circle when produce BABB, मतलब आउटसाइड कब होगा जब प्रोड्यूस करोगे आप, ओके। इसका मतलब क्या है, पहले डायग्राम देखते हैं। पहले बच्चों 2 डायग्राम बनाते हैं, एक ये डायग्राम, इसमें क्या किया हमने 2 कॉर्ड है, इसे मान लो इसमें इनसाइड इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा है और ऐसा कॉर्ड, राइट। तो ऐसा करते हैं, ये P है, राइट, तो अगर हम इसे A B कर दे और इसे C कर दे, इसे D कर दे, ये सारे पॉइंट को, है ना बच्चों, इसे हम कर दे, और ये क्या बोला कि अभी इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है इनसाइड, और आउटसाइड कब करेगा जब उसे प्रोड्यूस करोगे, तो आउटसाइड का एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, ओके। ये देखो ऐसा है, अब क्या क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, जैसे बोले कि ये कॉर्ड है, राइट, दूसरा ये कॉर्ड है ना। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम इसे देते हैं नाम, ये सी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, तो इसे अगर हम सी डी दे दें, ये मेरा C है, ये D है, और ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो अब क्या है, इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है इनसाइड में, लेकिन प्रोड्यूस करोगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसका कहने का मतलब ये था, ऐसा है। इसको प्रोड्यूस किया, देखो प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कहाँ कर गया, मेरा ये पॉइंट मिल गया P, दिस वन एक्चुअली P, ओके। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हमारा होगा, इस केस में होता है देन पी ए इक्वल टू पी ए पी बी पी सी पी डी, पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी। इसका कहने का मतलब क्या है, तो सेगमेंट है, जैसे देखो ये सेगमेंट पी ए है, ये पी बी है, उसका प्रोडक्ट, इसका मतलब ये सेगमेंट पी ए और ये सेगमेंट पी बी, राइट बच्चों। तो क्या करोगे पी ए पी बी, तो यहीं पे लिखना है मुझे पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। याद रखना कि इसके सेगमेंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा पी सी इंटू पी डी। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो P है सेगमेंट का, पी सी यहाँ हो गया, पी डी यहाँ हो गया, पी ए यहाँ से यहाँ हो गया, पी बी यहाँ हो गया, ओके। तो इस तरह करना है, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करा वहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से इंटरसेक्ट किया, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, पी से इस पॉइंट का डिस्टेंस, पी से ए पॉइंट का डिस्टेंस, इस तरह से प्रोडक्ट होगा। तो ये मेरा होने वाला है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलो अब ये देखो, ये बोला इफ पी ए बी इज ए सेकेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी एंड पी टी इज टेंजेंट। एक बात बच्चों, इसने मस्त बात बोला कि जैसे ये मेरा सर्कल है, राइट,
सेकेंड जो इंटरसेक्ट कर दीजिए, यहाँ से मान लो मेरा पी है, ये क्या किया है, इसके इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट पे, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट पे, और ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, राइट। और ये मेरा क्या है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट मानो मेरा टी है, ये टेंजेंट है। तो अब बताओ एक बात, यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला लगाओ, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम है, इसी का तो पर्टिकुलर केस है ये, है ना। कैसे, यहाँ पे पी टी अगर ये इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे, तो इसका ये लेंथ लेते और इसका ये लेंथ लेते, लेकिन यहाँ पे एक ही बार किया है तो 2 बार इसे लिख दोगे पी टी को। पहले ऐसा करते हैं कि आप पी ए पी बी को लिखो 2 बार, तो क्या लिखोगे, पी ए इंटू पी बी, हमें 2 सेगमेंट लिखना है, लेकिन ये पी टी एक ही जगह 2 बार मिल गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा पी टी इंटू पी टी, तो क्या हो गया पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। इसे याद रखना है, समझ आ गई बात। तो इसे याद रखना है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम नहीं होगा ये होगा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। गलती से क्या हो गया, ये नहीं होने वाला है, राइट बच्चों, ये मेरा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं, ये इसे बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग बोलने वाले हैं इन टेंजेंट, एक टेंजेंट है ना, ये तो टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, राइट। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो ये क्या है मेरा पॉइंट सर्कल, अ सर्कल हुज रेडियस इज 0। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगता छोटू सा पॉइंट है, पॉइंट सर्कल वो होगा जिसका रेडियस क्या होगा 0 होगा, बस ये सिंपल क्या होगा, ये पॉइंट इसका रेडियस क्या है बच्चों 0। ओके ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़े। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था जो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा था, ये डेफिनेशन इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें, है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो इक्वेशन जिस तरह से स्ट्रेट लाइन पढ़े थे उसका डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कल का डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन। ओके बच्चों, सर्कल का, ये सर्कल है, इसका डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, अब ये आता है पहला फॉर्म सर्कल का रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म होगा ये। ओके, ये क्या होगा मेरा रेडियस फॉर्म, सेंटर बोल दो इसे, ये गड़बड़ हो गया होगा मे बी। ओके, सेंटर रेडियस फॉर्म। चलो एक बात पहले यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो है डेफिनेशन हम ध्यान से देखो आप, है ना। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, बार बार ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमारा, यह डेफिनेशन बोल रहा है अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या किया, फिक्स्ड पॉइंट जो सी था उसे एच कोमा के डाल दिया, सेंटर क्या है मेरा एच कोमा के, और रेडियस क्या है ए है। तो पहला काम यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मैंने सेंटर क्या लिया है बच्चों, सेंटर लिया है एच कोमा के, एंड रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस ए है। तो इक्वेशन निकालना है, तो लोकस है ना, इट इज ए लोकस, तो लोकस जिसका निकालना है पी का, उसे मान लो एक्स कोमा वाई, अल्फा कोमा बीटा मानते थे, उसको रिप्लेस किससे करते थे एक्स वाई से, तो हम एक्स वाई मान लिए। तो अब रिलेशन बनने निकाल लो, अगर ये पी है, ये बच्चों पी है, ये सी है, ये ए है, तो फ्रॉम डेफिनेशन से क्या होगा, क्या होने वाला है पी सी इक्वल टू ए होगा। पी सी क्या है डिस्टेंस है, तो पी सी क्या होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट एंड ओवर डिस्टेंस हो गया इक्वल टू ए, दोनों साइड स्क्वायर करो तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बात बनी, तो ये मेरा आ गया, ये बच्चों आया मेरा, तो यही इक्वेशन है,
सर्कल का। अब आपको समझ में आ गया ये क्या निकला मेरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या क्या दिया हुआ था, मान ली एक सेंटर था, उसका रेडियस था। बात समझ आई? तो ये इक्वेशन है। अगर आप इसे हटा के अगर आप इधर कर दो, यही इक्वेशन लिखा गया है। इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये दिया रहे तो इसे क्या बताओगे, तो जो होल स्क्वायर है, देखो ये x माइनस एच वाई माइनस के, तो ये जो h और k आएगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। और यहाँ पे जो स्क्वायर जिसका स्क्वायर होगा वो रेडियस होगा। समझ आ गई बात? तो ये मेरा सेंटर एंड रेडियस। आई होप ये बात समझ में आ गई बच्चों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, डेफिनेशन से इक्वेशन आया। ओके चलो अब पर्टिकुलर केस देखते हैं। नोट में एक चीज लिखो, ये सर्कल है। ओके इसने बोला कि सेंटर आ गया 0 0 पे। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं। ओके एक्सप्लेनेशन, सेंटर कहां पर आ गया, 0 0। इसका मतलब h k का वैल्यू क्या हो गया, 0 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मीन्स ऐसा जब भी दिया रहे, इससे दो कंक्लूजन पता करेंगे बच्चों। व्हेनेवर इस तरह की क्वेश्चन दिया रहे, इससे क्या पता पड़ेगा कि सेंटर मेरा 0 0 है, यहाँ से रेडियस क्या है, ये है। इतना बात तो कर लेंगे कंफर्म। ओके चलो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया में देता हूँ आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, है ना, वो आपको मज़ा आएगा। टिप है आपका, टिप से फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। ओके पहला चीज, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से दो चीज़ आप कंक्लूड करोगे हमेशा कि सेंटर, देख के ही तुरंत बोल देना है कि सेंटर इसका h k होगा और इसका रेडियस ए होगा। ये बात बताना है मुझे। दूसरा, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ से भी दो चीज़ बताएंगे हमेशा कि सेंटर जो है मेरा वो ओरिजिन पे है एंड रेडियस क्या है मेरा ए है। यहाँ से दो पॉइंट हमेशा बताएंगे। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट रखना है। चलो एक आध क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ऐसे सिंपल सा कि आप ट्राई करना। एग्जाम्पल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है। एंड एक और इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो बताना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। ध्यान दो, इक्वेशन क्या होता है, क्या गिवन है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया है। लेकिन भी हम लोग क्या जानते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तब इससे दो पॉइंट बताएंगे ना, सेंटर h के रेडियस ये बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो a का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे x माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा मेरा -2 कॉमा -3। h की जगह पे क्या है -2, k की जगह पे क्या है -3 और a की जगह पे क्या है √2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना। यहाँ देखो a का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा रेडियस भी क्या हो गया √2 आ गया। क्लियर? चलो ये हो गया।
सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो ये दिया है ना। तो यहाँ से क्या करोगे बच्चों, हमें क्या पता है, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटर बताओगे 0,0 और रेडियस बताओगे ए। तो यहाँ से तो सेंटर तुरंत ही बोल दोगे आप कि सर ये तो ओरिजिन है, और रेडियस इसे 1 का स्क्वायर लिखोगे ना, 1 को क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ओके, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था और मैंने आपको टिप्स बताया, लेकिन ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन में यूज आया, बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत यूज आने वाले हैं, राइट। आगे बढ़े बच्चों, ये मेरा था, इसे याद रखेंगे, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आए, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा और सेंटर एच कोमा के रेडियस ए होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब देखिए अब मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इतना में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। द लाइन ये दिया है, द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है, पहला काम आप सर्कल बनाओगे, कुछ नहीं, सर्कल बना लिए, इसके क्या दिए हुए हैं, ये मानो सेंटर है। तो अब क्या बोला कि डायमीटर है, तो डायमीटर किससे पास करता है, सेंटर से पास करता है। इसका मतलब ऐसे एक डायमीटर होगा, दो डायमीटर, एक ऐसा है, दूसरा हमारा इस तरह का ऐसा है, चलो ओके, ये है, दो डायमीटर है, तो इसे मान लेते हैं PQ ओके। तो एक का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये देखो, ये 2x माइनस 3y/5, तो ये मानो PQ का दिया है, इसका दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है 3x माइनस 4y/7, ये मानो आपका इस वाले का दिया हुआ है, राइट। चलो आपको इस वाले का दिया है, तो क्या करोगे, तो यहाँ से आपको इसका दिया है ना, चलो ये वाला इसका है। अब क्या बोला है, देन इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, लेकिन इसका एरिया बच्चों 150, ये देखो ध्यान से, ये मेरा एरिया दे दिया है 154, तो यहाँ से रेडियस तुरंत आ जाएगा। तो एरिया गिवन है हमारा, एरिया इक्वल टू 154 मीन्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154, तो आर की जगह पे क्या लिखोगे 154/22/7, तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया 49, आर स्क्वायर है, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा 7। अच्छा, रेडियस तो 7 आ गया मेरा, लेकिन इक्वेशन पूछा है, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, हमें सेंटर चाहिए। अच्छा, सेंटर चाहिए, तो सेंटर तो है नहीं, इक्वेशन लिखने में क्या चाहिए, आपको पता है नहीं इक्वेशन, ये फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। अरे बच्चों, ये इक्वेशन नहीं पता है आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से देखो, ये तो रेडियस तो पता चल चुका है, रेडियस का स्क्वायर, लेकिन सेंटर पता नहीं चला है। तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, अब ये मेरे पास एक आ गया। तो अब देखो, ये देखो दो लाइन दिया है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है मेरा, ये ओ ही तो सेंटर है। उसका मतलब हो गया कि सेंटर क्या है, सेंटर इज क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका, PQ एंड RS, PQ एंड RS का है, तो दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करो, सॉल्विंग 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल के आप क्या करोगे, सेंटर आ जाएगा, सेंटर से इक्वेशन निकाल लेना। सपोज सॉल्व करने के बाद सॉल्व भी कर देता हूँ
कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 8y इक्वल टू 14, इसको 3 से 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, तो क्या करोगे माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया y इक्वल टू क्या आया -1, y का वैल्यू -1 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, सेंटर क्या आ गया बच्चों, हमारा सेंटर आया 1, -1, और रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस है 7, तो इक्वेशन क्या होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ से क्या करोगे आप, h का वैल्यू क्या है -1 है खाली, k का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a क्या है 7 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 49, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47, ये आंसर आ गया। यहाँ से देख लो ये वाला आ जाएगा, सी नंबर आएगा। चलो आगे बढ़े, तो किस तरह से किया, सिंपल से बात था। अब देखो यहाँ से बोला है इफ लाइन, दिस लाइन, 2 लाइन्स दिया हुआ है आर टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल का टेंजेंट है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा अब देखते हैं, पहले ड्रॉ करो सर्कल, सर्कल ड्रॉ करो। अब ये बोला कि ये इक्वेशन, ये देखो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है कि 3x माइनस 4y एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू जो है वो मेरा है 4, ओके। तो ये मानो इसका इक्वेशन मेरा ऐसा है, इसको टेंजेंट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, और एक और इक्वेशन दिया है 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। अरे एक चीज़ आइडिया, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों -3y माइनस 4, दैट इज 3/4। इसका स्लोप क्या है -6y माइनस 8, 3/4। मज़ा आ गया। तो बोथ लाइन आर क्या है पैरेलल है, बोथ गिवन लाइंस आर हमारा क्या है पैरेलल है। इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट। अब जो बताओ कि इसका क्या होगा, टेंजेंट ऐसे हो नहीं सकता है इतना, तो टेंजेंट तो यहीं लास्ट में जाकर ऐसा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे लास्ट में होगा। अब ये बात बन गई। अब देखो यहाँ से आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको, ये तो क्या हो जाएगा डायमीटर, ये क्या हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है C1 माइनस C2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर होता है। तो लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों आपके पास जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन है, चलो ये लिख दिया यहाँ पे तो C1 लिखेंगे तो -4 कर देंगे इधर लेफ्ट साइड लेके, -4 इक्वल टू 0। लेकिन इस वाले का कोफिशिएंट सेम करना होगा तभी तो लगा सकते हैं। तो क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 7y2 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब इस दोनों को सॉल्व करो। तो यहाँ से C1 क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से C1 आएगा -7/2 और C2 क्या आएगा -4 और A क्या है 3 और B क्या है 4 रख देंगे। C1 क्या है -7/2, C2 क्या है -4 बाय A स्क्वायर B स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 3/2। तो ये लेकिन निकला क्या,
ये तो डायमीटर निकला, हमें चाहिए क्या, ही इज आस्किंग फॉर रेडियस। कितना मस्त क्वेश्चन है ये। तो रेडियस निकालने क्या होगा, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इक्वल टू क्या होगा, d/2। तो d क्या होगा, 3/2 है, ये हो जाएगा 3/4 आंसर। आई बात समझ में, सो सिंपल क्वेश्चन। ओके चलो, ये आपको समझ में आ गई बात, बहुत मजा आया होगा आई होप। तो ये डिस्टेंस याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, ये याद रखना बच्चों। दो चीज याद रखना है आपको, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू स्ट्रेट लाइन, आपको ये भी याद रखना। ये दो तो बिल्कुल आना ही चाहिए, अदरवाइज फिर स्ट्रेट लाइन का ये दोनों आना ही चाहिए जो पढ़ाया मैंने। ओके देख लेना। चलो, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कट ऑफ बाय y इक्वल टू 2x प्लस 1 फ्रॉम सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 2। अच्छा सर्कल, अब ये बताओ, ये इक्वेशन देख के क्या लग रहा है कि इसका जो है आंख कान बंद करके सेंटर क्या है 0, रेडियस क्या है, ये तो √2 का स्क्वायर लिखोगे ना, तो √2, रेडियस √2। तो आप कुछ मत करो, तुरंत से ड्रॉ कर लो सर्कल, तुरंत ड्रॉ कर सकते हो आप। ये ड्रॉ किया, ये x, ये भाई ये है, ये सर्कल है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा √2, 0, ये क्या होगा 0, √2। बस ड्रॉ करने सिखा रहा हूँ, अभी इसमें कोई यूज है नहीं यहाँ पे, और 0, आई समझ बात। अब क्या है बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ कट ऑफ इंटरसेप्ट बाय y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये डायग्राम की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस सिखाया आपको। तो एक सर्कल बनाओ, बनाया, चलो बोला एक लाइन से ये जो y इक्वल टू 2x प्लस 2 कट कॉर्ड, ये कॉर्ड है, तो इसे क्या करो, ये लाइन मेरा कॉर्ड, अच्छा ये कॉर्ड है तो कॉर्ड बना लो, इसे बना लिया। तो ये कॉर्ड है, ये लाइन तो लंबा जाएगा ना, तो ये कॉर्ड तो बनेगा, कट ऑफ कॉर्ड, कट ऑफ कॉर्ड। तो ये बोला, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है ए है, ये मेरा बी है, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब क्या बोला है, इसी का लेंथ चाहिए, तो इस क्या पूछा है ये, व्हाट इज ए बी। तो हमने आपको बताया है कि सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है 0, है, और लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, इसका इक्वेशन दिया हुआ लाइन का y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसे लेफ्ट साइड करके लिख लो, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कट ऑफ बाय दिस वन। तो कॉर्ड का लेंथ याद रखो, ये देखो आपको मैंने पढ़ाया था, बोला था कि इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान दिए होगे तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। ये देखो ना, रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड निकालने के क्या होगा, पीबी का 2 टाइम्स, तो पीबी निकाल लेंगे, ये आर तो पता होगा, पी पता होगा। देखते हैं कैसे कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सॉरी, हाँ तो बच्चों ऐसा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो सेंटर से कोई टेंस यहाँ पे ड्रॉप करोगे, सेंटर से कोई कॉर्ड या ड्रॉप करोगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये ज्वाइन करोगे तो रेडियस, ये तो क्या है मेरा, ये तो ऑब्वियसली रेडियस है। चलो ओ बी, तो ओ बी तो पता है बच्चों, ओ बी क्या है √2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 0, 0 है, ये ओरिजिन 0, 0 है, ये ओ पी नहीं पता है, तो ओ पी तो निकल जाएगा ना। ओ पी क्या होगा मेरा, ओ पी होगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ पी क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ, तो ओ पी, पी मेरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ 0, 0 फ्रॉम किससे बच्चों, ये लाइन से, ये तो बताया है मैंने। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लर्न करो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आपको नोट्स में कराया जाता है, इसे रिवाइज बार बार खूब करना है,
कर कैसे रहे हैं, आइडिया डेवलप करना है आपको। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा तो p आएगा, p कैसे निकलेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं बताया है आपको, p इक्वल टू क्या होता है, a x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड का रूट ओवर बताया है। तो ये ही तो लगाना है यहाँ पे, लेकिन x1 y1 यहाँ पे क्या है, 0 0 है, ये तो 0 0 बोला यहाँ पे इस लाइन पे, तो 0 0 यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय रूट 5। तो p का वैल्यू क्या आ गया, ये p मेरा चल गया पता, p का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाय रूट 5। तो यहाँ से p निकल गया 1 बाय रूट 5। और रेडियस क्या है, ये रेडियस ओ बी √2, ये √2 है, तो अब कर लेंगे ना पाइथागोरस से। तो ये अगर ये मानो मेरा p है तो p भी क्या होगा बच्चों, ये ओ बी इस r का स्क्वायर लिख देते, ये बताया है ना, ये r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का रूट, तो पी बी r क्या है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर माइनस p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 बाय रूट 5, ये क्या आएगा 1 बाय रूट 5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो पी बी क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 बाय 5, पी बी क्या हो गया यहाँ से बच्चों 9 बाय 5, तो ये हो गया 3 बाय रूट 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है 2 पी बी ना, 2 पी बी क्या हो जाएगा, पी बी 3 बाय रूट 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बाय रूट 5। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 6 बाय रूट 5 आंसर। आई बात समझ में, 6 बाय रूट 5 आंसर हो गया मेरा, बात समझ में आ गई। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मजेदार अच्छा क्वेश्चन था, काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ओके, याद रखना कि कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से उसके कॉर्ड पे, और रेडियस पता रहता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर कॉर्ड का लेंथ निकाल के फिर 2 पी भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, 2 टाइम्स कर देते हैं, आंसर हो जाता है। राइट, अच्छे से नोट डाउन करो सारे क्वेश्चन को। राइट, चलो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं कि लेट ए बी 2 पॉइंट्स, ए बी सबटेंस एंड 40, ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग करके बताते हैं, होमवर्क है। ओके चलो देखते हैं, बताना बच्चों, बिल्कुल बताना। ये क्या है, द acute triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square equal 25। तो तुरंत डायग्राम ड्रॉ करो। देखो बच्चों, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इजी पाओगे कोई भी काम। ओके, ये डायग्राम, तो इसका सेंटर ऐसा है, तो ये क्या हो गया मेरा 0,0, ये क्या रेडियस है 5 है ना, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो रेडियस क्या है 5 है, तो ऑब्वियसली ये तो 0 से लेकर यहाँ तक क्या है रेडियस है, ये क्या होगा 5,0, ये क्या होगा -5,0। चलो आगे देखते हैं, अभी तो ये 0,5 0,-5, आगे देखते हैं। अक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, दिस वन, ओके, QR का कोऑर्डिनेट है 3,4 0,4। अच्छा, 3,4 का इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल इंस्क्राइब है, तो 3,4 इंस्क्राइब मतलब क्या होता है इनसाइड, तो 3,4 यहाँ पे मान लो, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, ये पे वहाँ होगा ना 3,4, ये मेरा 3,4 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या कर दो मैं बच्चों Q कर दो, और -4,3, तो -4,3 यहाँ पे मान लो, ये R है तो -4,3 होगा, ऑब्वियसली होगा। फाइंड एंगल B, P नहीं पता, मान लो P यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट, तो ये ट्रायंगल इंस्क्राइब हो गया। देखो अब डायग्राम एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करते तो कोई दिक्कत नहीं था, आंसर तब भी आता। तो पूछा क्या है,
फाइंड एंगल P। तो कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल मुझे पता करना है थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा निकालने के लिए सबसे, अब तो भाई लफड़ा वाला बात है, हमें तो थीटा कैसे निकालना है। तो इसका कोई जरिया नहीं है। तो एक जरिया है जो आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया है, आपको मैं आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ, आइडिया कि ये मान लो कोई सर्कल है, राइट बच्चों, ये कोई सर्कल है और ये आपका कोई कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो इधर ये अल्फ़ा है तो ये क्या होता है 2 अल्फ़ा होता है। सेंटर पे कितना बनाता है, ये 2 अल्फ़ा बनाता है, ये आइडिया। तो ये आइडिया यहाँ पे डेवलप करो। तो इसका मतलब ये ज्वाइन कर दो सेंटर को, इसको लेके इससे ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 थीटा निकालना इजी है, कैसे वो बता रहे हैं कैसे। तो 2 थीटा निकालना इसलिए इजी है कि आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो बच्चों कि यहाँ से ध्यान दो। अब एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि जो OQ है, ये ओरिजिन मान लो O, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है तो काम बन जाएगा। और ये ओरिजिन तो पता ही है ना, तो m1 का स्लोप क्या आएगा, तो यहाँ पे OQ ऐसा लिखते हैं, OQ m ऑफ OQ, तो इसे बोलते हैं m1। चलो मैंने उसे m1 बोल दिया है, तो m1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 बाय 3 माइनस 0, क्या हो गया 4/3, ये मेरा m1 आ गया। और m2 क्या होगा निकाल लो सिमिलर वे से, ये O पता है ना, ये पता है पॉइंट फॉर्म से, क्या होगा 3 माइनस 0 बाय माइनस 4 माइनस 0, तो m2 ये कर दो, तो m2 क्या हो गया -3/4। अरे ये चमत्कार, कैसा चमत्कार, आप बोलोगे सर ये क्या चमत्कार आप कर रहे हो तुरंत तुरंत, नहीं नहीं चमत्कार होता है बच्चों रियली में। ये देखो ना 3/4, 4/3 -3/4, तो m1 m2 कितना है, ये होगा 4/3 इंटू -3/4। देखो ना ये तो ऑब्जर्वेशन होगा ना -1, इसका मतलब एंगल क्या है 2 थीटा, क्या हो गया यहाँ से 2 थीटा हो गया 90। हमें क्या चाहिए था, हमें तो थीटा चाहिए था, थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा 45। तो आंसर क्या हो गया 45। देखा, तो बच्चों अब ये डरना मत, आप तुरंत तुरंत दिमाग कैसे लगा रहे हो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपका ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग। ओके चलो, ये क्वेश्चन भी बच्चों आप करके रखो तो देखें। हाँ ये क्वेश्चन क्या है देख ही लेते हैं। 2 टेंजेंट टू द सर्कल, 2 टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड B मिड पॉइंट P। अच्छा 2 टेंजेंट, ध्यान दो, ये टेंजेंट है, ये वाला चीज़ बताया दो, ये टेंजेंट है। अब 2 टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट कोई होगा ऐसा, और यहाँ से कोई टेंजेंट होगा ऐसा। अरे बच्चों यही तो, ये उल्टा बोला, हमने क्या बोला था बेसिक मैथ, ये देखो यहाँ पे आपको मैं सब चीज़ समझाना पड़ेगा ना, कहाँ पे मैंने क्या बताया है, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट ना। ये वाला नहीं, ये वाला बात मैंने क्या बोला था, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से। इसने क्या बोला कि 2 टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो बात तो बराबर है, वही पूछा है। तो ये क्या बोला कि हाँ, इसने बोला ऐसा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, और टेंजेंट ये क्या दिया, ये मानो A है, ये मेरा A है, ये B है, और सर्कल का इक्वेशन क्या है x², इसका इक्वेशन है x² + y² = 4। तो यहाँ से बच्चों सेंटर क्या हो जाएगा ओरिजिन, O मान लो, तो PO कर लो इसे, ये PB कर लो। तो रेडियस क्या है, रेडियस तो मेरा 2 है, तो रेडियस 2 है, तो ये भी 2, ये भी 2, पहले ही निकल गया। जितना डेटा कलेक्ट कर सकते हो गिवन डेटा से करो। अब क्या बोला, P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, P का -4, 0, ये क्या है
-4,0 हम कुछ कर नहीं रहे हैं। देखो अब इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सॉरी क्वाड्रिलेटरल PAOB, PAOB, हाँ इसका, तो ये तभी मैंने बताया ना। देखो फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चे, ध्यान 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 देना बच्चे, ध्यान देना। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये एरिया, एरिया देखो PAOB का एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ इस ट्रायंगल का, 2 टाइम्स। तो क्या करेंगे, तुरंत से इसका एरिया निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। चलो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। तो ये 2 है, तो इसका एरिया, तो इसे क्या करो आप ज्वाइन कर दो, इसे ज्वाइन कर दिया। तो इसका जो एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया 2 टाइम्स है। तो एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ PBOA, PAOB बोला है तो वही लिख देता हूँ आपके लिए, PAOB क्या होगा, PAOB हो जाएगा मेरा हाफ, 2 टाइम्स ऑफ, तुरंत करो इसे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया कौन सा, PBO का, सिंपल सा PBO ट्रायंगल का। तो कैसे निकलेगा, अब देखो बच्चों, ये मेरा निकला हुआ है, निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, हाँ? अब देखो आपको ये लेंथ पता चल जाएगा OP। चलो इसे इरेज करते हैं, ओ तेरी ये इरेज हो गया। अभी देखो बच्चों, ये चीज़ इरेज करता हूँ मैं, आपको समझ आएगा सर आप क्या करने जा रहे हो। हमें इसका लेंथ चाहिए, नहीं पता है, PB वी डोंट नो, लेकिन हमें OB पता है, PAB पता है। OP क्या हो जाएगा, 0 0 से -4,0, ये क्या हो गया, डायरेक्ट 4 हो गया। तो OP क्या आ गया, 4। ये क्या है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, पाइथागोरस से। तो इस ट्रायंगल में देखो आप, तो क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 90 होता है ना बच्चों, PB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा O, तो 90 कौन सा है, ये वाला 90 है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OP क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। PB क्यों निकालना है, OB क्या है, OB 2 है, क्या आ गया 4। तो PB स्क्वायर क्या आ गया 12, हमें PB चाहिए, PB क्या आएगा, √12। तो हो गया, आंसर हो गया। तो एरिया ट्रायंगल क्या निकल गया, 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस क्या होगा, PB हाइट OB, ये क्या होगा, PB हाइट OB हो गया। तो 2 2 कैंसिल, तो PB का लेंथ क्या है, हमने निकाला √12, तो ये √12, और OB का लेंथ क्या है, OB क्या है, 2 है। तो आंसर हो गया 2√12, इसे लिखोगे तो 4√3 आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, तो इतना सिंपल था। आई होप ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। ओके, तो अब ना एक बार रिवाइज करो, हमने जो बताया एक बार रिवाइज करो, नया नया था इससे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होंगी। ओके बच्चों, चलो।